भारत एक ऐसा देश जहां सड़कों पे भीड़ है, दिलों में बेचैनी का सैलाब है और वक्त के साथ एक अजीब सी दौड़ है, जहां एम्बुलेंस 30 से 40 मिनट में भी नहीं पहुंचती। पुलिस को बुलाइए तो शायद घंटों भर इंतजार करना पड़े। लेकिन एक छोटी सी बाइक पे रेड, ऑरेंज या ग्रीन बैग लिए पसीने से तरबतर एक नौजवान 10 मिनट के वादे के साथ आपके दरवाजे पे खड़ा है। ये है आज का हिंदुस्तान, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी है पर बिरयानी और बर्गर की नहीं। पर कभी सोचा है कि हम जब घर बैठे बैठे एसी में होम डिलीवरी का बटन दबाते हैं तो उस फूड डिलीवरी के पीछे की कहानी क्या है? एक कहानी जो पसीने से लिखी जाती है, एक लड़ाई जो हर सिग्नल पे लड़ी जाती है और एक सच जो हमें झकझोर देता है। ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये कंपनीज हमें सुविधा देते हैं, पर इसके पीछे एक सिस्टम है जो इन डिलीवरी बॉयज पे दबाव बनाता है। ये है मनोज, जो सुबह के पहले उजाले के साथ घर से निकल पड़ता है। उसकी बाइक पे एक छोटा सा ऑरेंज बैग नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए एक बड़ा सा सहारा है। उसका घर चलाना है उसे, एक माँ जो उसकी राह ताकती है, 2 छोटे बच्चे जिनके पढ़ाई का खर्चा उसके कंधों पे है और एक सपना जो हर ऑर्डर के साथ थोड़ा सा और पास आता है, क्योंकि उसके लिए ये 10 मिनट सिर्फ डिलीवरी का वक्त नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरे पे मुस्कान लाने का वादा है। गर्मी बढ़ गई है और फिर भी आपको डिलीवरी करनी पड़ती है, तो कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? तकलीफ तो बहुत पड़ती है, पूरे पक जाता है अंदर। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं, 2 बच्चे। कमाने वाले आप अकेले हैं? हाँ, अकेले। तो पूरा मतलब मैनेज हो जाता है हाँ, अच्छे से? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। ये पेमेंट सब कम कर दिया है इसमें, पहले से बहुत ज्यादा कम कर दिया है। कितने घंटे काम करते हैं? 16 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे। मतलब 16-15 घंटे आप बाइक पर हाँ, फूड कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, इसमें तक तकलीफ तो जो होती है, लेकिन 15-16 घंटे काम करना पड़ता है ज़्यादा पैसे के लिए। ये पेमेंट कम आता है इसमें, 20 रुपये में कम काम। बारिश का अगर मौसम हो तो बारिश में भी बहुत तकलीफ होती होगी। बारिश में भी तकलीफ रहती है। हर ऑर्डर के साथ एक इनविजिबल घाव बनता है, ना सिर्फ इनके शरीर पे बल्कि इनके परिवार के सपनों पे भी। हम ऑर्डर प्लेस का बटन दबाते हैं, पर उस बटन के पीछे ये डिलीवरी बॉयज अपनी जान जोखिम में डालकर ये वादा निभाते हैं। कभी सड़क पे गिरते हैं, कभी गर्मी में बेहोश होते हैं, पर आपका खाना ठंडा नहीं होने देते। गर्मी का मौसम आ गया है और कुछ समय में बारिश का भी मौसम आएगा, तो क्या तकलीफें होती हैं? जैसे कि आप एक डिलीवरी बॉय हैं स्विगी के। बहुत सारी तकलीफ है मैडम, क्या करेंगे, तकलीफ को तो सामना करना पड़ेगा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 10 जन। 10 जन। तो 10 जन में आप अकेले कमाने वाले हाँ, हैं? अकेले कमाने वाला। तो 10 जन लोग के सामने आप अकेले कमाते हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है इजीली? करना पड़ता है, क्या करेंगे। कितने घंटे काम करते हैं आप? यही 15-16 घंटे। अरे गरीब लोग को कभी थकान लगेगी ही नहीं, आना है तो काम तो करना पड़ेगा। 5 साल जैसे हो गए, 4-5 साल हो गए। डिलीवरी इन 10 मिनट्स जिसे देखकर हमारे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आती है, लेकिन वहां से इन डिलीवरी बॉयज की संघर्ष की गाथा शुरू होती है। बारिश हो या धूप, सिग्नल पे रुकना मना हो या सड़क पे टक्कर का खतरा, ये लोग कभी रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए ये 10 मिनट सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि घर चलाने का एक छोटा सा जरिया है। ये है निराली, स्विगी के उस नारंगी यूनिफॉर्म में अपनी एक अलग ही पहचान बनाती है। ये लड़की सिर्फ डिलीवरी नहीं करती, बल्कि समाज के हर उस स्टीरियोटाइप को तोड़ती है जो कहता है कि सड़क पे दौड़ना सिर्फ लड़कों का काम है। ना गर्मी उसे रोकती है, ना लोगों की भीड़ में छेड़खानी की आवाजें। उसकी हर डिलीवरी एक जंग जीतने जैसी है, कभी अपने लिए, कभी अपने परिवार के लिए, और कभी उस हर लड़की के लिए जो सपने देखने से डरती नहीं। आमतौर पर जैसे कि ये जो स्विगी और जोमेटो का जो प्रोफेशन है उसमें मेल्स हमने देखे हैं, तो आपकी क्या कहानी है? जरूरी नहीं है कि मेल्स ही कर सकते, फीमेल भी कर सकते।
मेल से ज़्यादा फीमेल है। अभी कोई छोटा काम बड़ा काम है नहीं इसमें, सब एक ही समान है। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 3 है, मैं, मम्मी और भाई। और कमाने वाले? मैं और भाई। इस काम में मीन्स जैसे कि धूप है, बहुत मतलब सारी तकलीफें होती है इसमें। राइडिंग के अंदर टाइमिंग देखना पड़ता है, अगर टाइमिंग में ही सो तो भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा होता है, मतलब कोई प्राउड करता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैंने फ्लिपकार्ट में किया, जोमेटो में किया, स्विगी में किया, मैं पहले से राइडिंग में ही किया है। हमारे भारत देश में हर हफ्ते 43% डिलीवरी बॉयज नियर डेथ एक्सीडेंट फेस करते हैं। और ये आंकड़ा नहीं, इसमें छुपी हुई परिवारों की सिसकियां हैं। मगर हम क्या करते हैं? जब ये डिलीवरी बॉयज फूड डिलीवरी करने में थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो हमारा गुस्सा आग बन जाता है। उनके हक के पैसे देने से लोग इनकार कर देते हैं। कहाँ रह गया ऑर्डर, इतना टाइम क्यों लगा? हम डिलीवरी बॉय पे चीखते हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। लोगों की बदतमीजी उनकी मजबूरी भी देख नहीं पाती। घर चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, धूप हो छाव हो, क्या करेंगे। 5 लोग हैं हम लोग, कमाने वाले में और मेरे पापा दोनों। कब से हैं आप इस प्रोफेशन में? 4 साल हो गए। मुश्किलें आती है तो अभी तो ये पुलिस वाले बहुत हैरान कर रहे हैं। अभी तो इतनी धूप में भी बोलते हैं कि हेलमेट पहनो, अभी इतनी धूप में हेलमेट कहाँ से पहने? जोमेटो वाले को तो इतना परेशान कर दिया है अभी पुलिस वाले ने। तो इन लोगों ने टारगेट किया है, एक दिन में पकड़ो यानी 500 गए, एक दिन पकड़ो यानी 500 गए बस। कि जो हाईवे बाईवे पे जाता है तब पहना जाता है। अभी सिटी में कौन सा नियम लागू पड़ता है कि हेलमेट पहनो? तो और ये लोग नॉर्मल पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे, जोमेटो और स्विगी वाले को ही परेशान करेंगे। तो 500 का फाइन मारते हैं, 20 रुपए के ऑर्डर मारे हम लोग और फिर 500 रुपए का फाइन दे। उनको बोलो 500 रुपए कितने 6-7 घंटे काम करो तब जाके 500 रुपए होते हैं, और ये लोग बोलते हैं 500 रुपए पड़ते हैं। तो क्या मतलब हुआ उसका? मतलब हमको इस तरह टाइमिंग होता है, कुछ किलोमीटर पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ये ऑर्डर हमको पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक के लिए 1, 2, 3, 4 सिग्नल है, तो सिग्नल क्रॉस करने में हमको बहुत टाइमिंग लगता है। बाकी तो मतलब ये धूप वगैरह है वो तो काम करना ही है। अभी मतलब एक्चुअली में ये मेरा फील्ड है नहीं है, मैं कम्युनिकेशन लाइन में था, वो फील्ड पूरा ख़त्म हो गया। अभी इसलिए पैसे के लिए मैं ये लाइन में आया हूँ। मैडम मेरे को ये कंपनी में 8 साल हो गया, 2017 से कंपनी में हूँ मैं। तो कैसा चल रहा है, मतलब आप नहीं, सेटिस्फाइड? कंपनी से हमको कोई इश्यू नहीं है, कंपनी में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ मैडम जो है ये सब ये ट्रैफिक वगैरह का प्रॉब्लम है हमको। नहीं कस्टमर मैडम कभी वो नहीं करते मैडम, कस्टमर को बोलना पड़ता है कि इस तरह का रास्ते में हुआ, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हुआ, तो वो कस्टमर समझ जाते हैं। एक छोटी सी देर पे हम उनके मेहनत को, उनके स्ट्रगल को और उनकी छोटी सी उम्मीद को ठुकरा देते हैं। हमें भूल जाते हैं कि जो हमारा शौकिया खाना है वो इनके परिवार के बच्चों की भूख मिटाने का एक जरिया है। जब आप उनके हाथ से वो फूड पैकेट लेते हैं तो उसमें सिर्फ बिरयानी और बर्गर नहीं, बल्कि उनके बच्चों के लिए एक रोटी का निवाला भी छुपा है। तो अगली बार जब वो आपके दरवाजे पे आए तो एक मुस्कुराहट के साथ थैंक यू कहना ना भूलिए, क्योंकि ये छोटा सा शब्द उनके लिए सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि उनकी मेहनत की पहचान है। भारत इंसानियत के लिए जाना जाता है, तो इस इंसानियत को जिंदा रखें, क्योंकि ये डिलीवरी बॉयज हमारे समाज के वो वीर हैं जो हर दिन एक जंग लड़ते हैं, ना सिर्फ सड़क पे बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पे।